धन्यवाद धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सदन में हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आदरणीय महोदय, मैं आज इस सदन में एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो हमारी राष्ट्र आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम ये दो शब्द मात्र एक अभिवादन नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक पहचान, हमारे साझा त्याग और हमारी अखंडता एकता के अमर भाव का सामर्थ्यपूर्ण आह्वान है। वंदे मातरम जिसे 19वीं शताब्दी में बंकिम चंद्र जी ने रचा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जन का प्रेरणा स्रोत बना। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया और तभी से यह अनगिनत भारतीयों को भयमुक्त होकर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और स्वतंत्र भारत का सपना देखने की प्रेरणा देता रहा। बंकिम बाबू के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया यह काव्य हमारी मातृभूमि को केवल एक भौगोलिक सीमा के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति, करुणा और समृद्धि की दिव्य प्रतिमूर्ति के रूप में चित्रित करता है। इसकी पंक्तियां हमारी धरती की उर्वरता, हमारे लोगों के साहस और हमारी मिट्टी की पवित्रता को सजीव कर देती है। माननीय महोदय, 1950 में संविधान सभा ने अपने सामूहिक विवेक से जनगण मन को राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया, जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह कोई समझौता नहीं था, बल्कि हमारे बहुलतावादी मूल्यों का उत्सव था। एक स्पष्ट घोषणा की विविधताओं से भरे इस महान राष्ट्र में हम राष्ट्रीय गौरव के अनेक प्रतीकों को सम्मान दे सकते हैं। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की वीर भूमि, विशेषकर बागपत की पवित्र धरती पर मातृभूमि के प्रति समर्पण किसी ग्रंथ में लिखा नहीं जाता, बल्कि यह हमारे अस्तित्व, हमारी सांसों और हमारी धड़कनों में रचा बसा है। यहाँ का हर युवा, हर किसान, हर माँ बहन अपने भीतर जन्मजात देशभक्ति लेकर चलता है। इसलिए वंदे मातरम हमारे लिए केवल एक गीत नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का स्वर, हमारे गीत की गौरव की पुकार और राष्ट्र निर्माण की अनंत प्रेरणा है। महोदय, मैं आपका ध्यान इतिहास गवाह है। 1857 10 मई 1857 मेरठ की क्रांति धरा, जहां से प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऐसे अनेक वहां के क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। बाबा शामल जैसे महान क्रांतिकारी, बाबा शामल जी, धन सिंह कोतवाल जैसे महान क्रांतिकारी, और जहां पंडित कल्याण सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह, मौलाना इसाक अली, बाबा हरनाम सिंह जैसे अनेक अनाम गुलाम वीरों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की ज्योति प्रज्वलित की। यही कारण है कि यहाँ राष्ट्र प्रेम विरासत में नहीं, बल्कि रक्त में बहता है। आज हम इस गौरवशाली सदन में वंदे मातरम पर पुनर्विचार कर रहे हैं, तो आइए इसे अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि हमारी एकता में विविधता के जीवंत प्रतीक के रूप में पुनः स्थापित करें। इसका उच्चारण स्वैच्छिक देशभक्ति का भाव रहे, न कि निष्ठा की किसी कसौटी का आधार। हमें अपने बच्चों को इसे केवल याद ही नहीं कराना, बल्कि इसके अर्थ, इतिहास और इसकी आत्मा से परिचित कराना चाहिए। अंत में मैं उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की भावना को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इसकी धुन में साहस पाया और इसकी पंक्तियों में अपना मार्ग। वंदे मातरम हमें सदैव सत्यनिष्ठा, समावेश और मातृभूमि की सेवा के लिए प्रति अटूट समर्पण की प्रेरणा देता रहे। वंदे मातरम। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री राजा राम सिंह जी।